क्योंकि अब सरकार जिस पॉलिसी पे चल रही है, सरकार वही चाहती है कि कैपिटलिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के दो, अब वो हमको फंडिंग करें, हम हुकूमत में बैठे रहें और गरीब मरता रहे, देश बिकता रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो ममता बनर्जी भी तो इसके विरुद्ध में आ गई और अच्छा खासा मतलब प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है ना, ये एक्चुअली विरोध नहीं है। अगर ममता बनर्जी का रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड का मैं फैन हूं, मैं खुद कहता हूं, लेकिन वो जब वो सरकार में नहीं थी, 34 साल में जो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाया है, उस वक्त वो जिस तरह से आंदोलन करती थी, आज वो एग्रेसिव आंदोलन कहाँ गया है? आज ममता बनर्जी क्यों नहीं मोदी के खिलाफ उस तरह से आंदोलन में आ रही है? आज उनका आंदोलन सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि शारदा में, नारदा में जिस तरह से वो अपने आप को लिप्त हो चुकी हैं, उससे आज उनको बचना है। वो मोदी के खिलाफ क्या कर रही हैं? हमको बता दीजिए। एक मुद्दा पर एनआरसी का मुद्दा आया, क्यों पार्लियामेंट में उनके एमपी एनआरसी के बिल में अपोज नहीं किए? क्यों वहां पर वोट के वक्त में बाइकाट करके सारे लोग बाहर चले गए? सीए का बिल आया, आप वहां वोट क्यों नहीं, आप उसके खिलाफ वोट की? आप वोट नहीं देके आप पार्लियामेंट से बाहर जाके पोस्टर लेके निकल के बोलते हैं कि सीए के खिलाफ हैं। तो आप वोट देके आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं किए कि आप सीए के खिलाफ हैं? मैंने भी तो अपोजिशन के तौर पर असेंबली में कहा है कि और मैं वोट देके साबित किया हूं कि भाई मैं इस बिल के अगेंस्ट हूं। वो आप ऑन रिकॉर्ड, चाहे आज से 50 साल बाद भी अगर देखना हो तो हाँ, अली इमरान राम्स एनआरसी के अगेंस्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन टीएमसी क्या पार्लियामेंट में दिखा सकती है कि वो ऑन रिकॉर्ड इसके खिलाफ है? तो ये दोगलापन है। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, जहां विरोध करने के लिए आपको जगह दी गई है वहां पर आप उसको बाइकाट करके निकल जाते हैं। ये किसान का बिल आया, आप किसान बिल में आप पार्लियामेंट में हैं, राज्यसभा में, क्यों आप उसके अपोज में नहीं गए? ये तो किसान बिल आया, तो राज्यसभा में आपने क्या किया? ये तो 2 दिन पहले की बात है ना। तो राज्यसभा में आपने क्या किया? और आप कलकत्ता में बोलेंगे कि हम जुलूस निकाल रहे हैं किसानों के लिए। तो भाई हमारे बंगाल के किसान जो हैं, वही हम कहें ना, लिटरेसी रेट अभी भी देश में मोर देन 50% है। तो जिसकी वजह से लोगों को बिल, और बिल जो है ये लीगल टर्म्स में आता है। लीगल टर्म्स एक एडुकेटेड आदमी को भी समझने में वक्त लगता है। जो लीगल टर्म्स में जो बिल वगैरह आता है, तो उसको समझने में एक पढ़ा लिखा आदमी को भी मुश्किल होता है। तो एक जाहिल आदमी या एक लिटरेट आदमी को वो बिल समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो अब उस आदमी को जो समझा दें, अब जो जिसके मुरीद बने हुए हैं वो उसी को मानते हैं। उनको बेवकूफ बना रही है सरकार। अगर ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं तो पार्लियामेंट में आपके एमपी हैं, क्यों नहीं आप अपोज किया उसको? आप राज्यसभा में आपके एमपी इसके खिलाफ क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? लेकिन वहां आप अपोज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर में तो ये कहा कि सारी अपोजिशन लोग वॉकआउट कर गए। अरे अपोजिशन वॉकआउट क्यों करेंगे भाई? जहां हम वोट दे, वॉकआउट करना तो ये तो सपोर्ट करना हो गया। तो प्रोटेस्ट हो गया ना कि हम प्रोटेस्ट आपका हम रहेंगे नहीं। अरे भाई, जहां पर वोट हो रहा है, अब वोट में या तो हमको जिस तरह ममता बनर्जी ने किया कि पंचायत में हमको वोट देने नहीं दिया, गोली बम मार के हमको वोट, वो एक होता है कि सिचुएशन समझ में आती कि हमको वोटिंग राइट आप मेरा छीन रही है। लेकिन वहां तो कोई वोटिंग राइट आपका छीना नहीं जा रहा था। वहां तो आप वोट दे सकती थी पार्लियामेंट में बैठ के, आप रजिस्टर्ड करा सकते थे कि आप किसान के साथ हैं। लेकिन आपने बीजेपी के वजह से या उनकी मदद करने के लिए आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, क्योंकि आप रजिस्टर्ड करती तो कल आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी को सीबीआई बुला लेगा, कल आपके कई मंत्रियों को सीबीआई कॉल कर लेगा। आपको अपने मंत्री और अपने भतीजे को बचा के रखना है, इसलिए आपने वहां सपोर्ट नहीं किया, किसानों के हक में वोट नहीं किया और बाहर निकल के नाटक कर रही हैं। अच्छा, तो आपका क्या स्टैंड है, आपका और आपके पार्टी का इस किसान के